सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। और आप सोच रहे होंगे कि ये गेम प्ले का वीडियो कहाँ चल रहा है, टोक्यो रिवेंजर का रिव्यू मतलब एक्सप्लेनेशन हो रहा है, तब गेम प्ले क्यों चला रहे हो। तो गाइस वो थोड़ा कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से है, वरना मेरा कुछ वैसा इंटेंशन नहीं है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से ही होती है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। मतलब जो लीडर है कियोमासा, वो लड़ाई कर रहा है हमारे हीरो के साथ, टाकेमिची के साथ। और उसके बाद बस छोटा सा सीन दिखा के हमें पूरा इंट्रो दिखाया जाता है टोक्यो रिवेंजर्स का। जहाँ पर फिर जब एपिसोड शुरुआत होता है असली वाला, वहाँ पर कियोमासा और टाकेमिची दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं, जिसके अंदर कियोमासा टाकेमिची को बहुत मारता है, मतलब बहुत ज़्यादा मारता है। उसका पूरा खून खून सब एकदम बढ़िया तरीके से हमको दिखाया जाता है, पूरा वाइब्रेशन इफेक्ट के साथ। अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब सिंपल फाइट है, ना कोई एनर्जी बॉल्स निकल रही है या पिकाचू की ठंडोर निकल रही है, कुछ नहीं। फिर भी सिंपल फाइट करना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जब एकदम पूरा कियोमासा टाकेमिची पर अपना सारा गुस्सा निकाल चुका होता है, तब मतलब पूरा टाकेमिची पूरा ख़त्म हो चुका है। और वहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं, हाँ तुमने हमें प्रूफ कर दिया, अब तुम्हें और लड़ने की ज़रूरत नहीं है, रुक जाओ, फॉल बैक कर लो, मतलब कॉल बैक कर लो। तब वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैंने प्रूफ कर लिया, पर उससे फ़ायदा क्या हुआ, मेरा क्या फ़ायदा, मुझे स्लेवरी से हटना है। मतलब अब मैं इसका स्लेव नहीं बनूंगा और मैं इससे लड़के रहूँगा। उसके बाद वो पूरी मेमोरी वापस लेके आता है कि जो हीना थी वो इस गैंग के बॉस की वजह से मारी गई थी। और फिर वो थोड़ा रोना धोना, नीचे मुकर के रोना धोना के आंसू निकालता है थोड़े बहुत, और फिर उठता है मुँह और लड़ने की कोशिश करता है। और तब कियोमासा उसके ऊपर बहुत तगड़े हमले करता है। और फिर वो कहता है, टाकेमिची कहता है कि अगर तुम्हें इस फाइट को यहीं पे रोकना है तब तुम मुझे मार दो, वरना तुम मेरे को कभी नहीं हरा पाओगे। और फिर कियोमासा अपना बेसबॉल बैट मंगवाता है अपने चेले चपाटों से। और कियोमासा फिर देखता है कि उसका बेसबॉल बैट नहीं आ रहा। फिर वो थोड़ा पीछे मुड़ करके देखता है और वहाँ पे पता चलता है कि ये जो गैंग का लीडर है और जो वाइस लीडर है वो दोनों वहाँ पे आ चुके होते हैं। वाइस लीडर का व्यू हमें पहले दिखाया जाता है एकदम ऑसम तरीके से, उसके बाद हमें लीडर का व्यू दिखाया जाता है, वो भी बहुत बहुत बढ़िया था। लीडर का थोड़ा निकनेम है माइक, समझ जाओ। उसके बाद लीडर और वाइस लीडर दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर वाइस लीडर कियोमासा के पेट में लात मारता है। और वो मारता है क्योंकि उसने अपना सर लीडर के सामने नहीं झुकाया होता। उसकी वजह से वो कहता है कि तुम्हें हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ के किंग मत बनो, जब हमारा लीडर आए तब तुम्हें अपना सर झुकाना है, चाहे कुछ हो जाए। उसके बाद वो जो लीडर होता है माइक, वो मिलता है टाकामिची के साथ और उसको अपना दोस्त बनाने के लिए कहते हैं। और जिससे वो एकदम हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या मुझे अब मेरे दुश्मन से दोस्ती करनी। फिर जो लीडर होता है वो जाता है कियोमासा के पास, मतलब जो मतलब जो गैंग है इनकी पूरी, उनका जो छोटा मोटा जो लीडर था जो पीटता था टाकेमिची को, उसके पास जाता है और उससे पूछता है, क्या ये फाइटिंग क्लब तुम चला रहे हो। वो कहते हैं हाँ मैं चला रहा हूँ। और फिर उसको एकदम कस के लात मारता है, एकदम कस के, और वो भी सीधा फ्रंट किक मारता है। और फिर उसके बाल पकड़ता है और खींच के घूंसे मारता है, जिससे जो टाकेमिची की हालत होती थी कियोमासा के द्वारा, वो कियोमासा की हालत हो जाती है माइक के द्वारा। बहुत फनी सीन होता है। फिर उसके बाद वो जाते हैं और टाकेमिची को कह के आते हैं कि हम तुमसे बाद में मिलेंगे। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाकेमिची हीना के साथ स्कूल जा रहा होता है और उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन जहाँ पे टाकेमिची एकदम बोर हो रहा है। मतलब वो फ्यूचर से 12 साल पीछे आया है, तब भी 12 साल पीछे की पढ़ाई उसे मुश्किल लग रही है। वाह, ये होते हैं ना बंदे। उसके बाद वो अपने मतलब ऐसे जो नोबेटा करता था, अपने लिप्स के ऊपर पेंसिल घुसा के टाइम पास करता रहता था, वो कर रहा होता है। और उसी बीच वहाँ पे आ जाता है माइक, और माइक वहाँ पे आके सारे बाहर मारपीट करके आता है और टीचर
के सामने ही गेट खोलता है और कहता है चल भाई आजा खेलते हैं, फ्री है क्या। और फिर वो हैरान होता है, मतलब सब के सब हैरान हो जाते हैं। और फिर क्लास के बाहर जाके जब देखता है टाकेमीची, तो वो देखते हैं कि जो 3rd ईयर के बच्चे थे उन सबको पीट के रखा है माइक ने, एकदम लटा दिया है ज़मीन पे। और फिर जो वाइस प्रिंसिपल नहीं, जो वाइस कैप्टन होता है टीम का, वो कहता है कि तुम एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लेट जाओ सबके के सब। और जब वो लेट जाते हैं फिर हमें दिखाया जाता है सीन जहाँ पे माइक और वाइस कैप्टन दोनों उन सब के ऊपर से जा रहे होते हैं। और हमारा टाकेमीची सोचता है कि वाह, इनका तो ये रोज़ का काम होगा, जैसे ये सब अब ब्रश करते हैं अपने टीथ में, वैसे ही ये सब करते हैं अपने टीथ में नहीं, नॉर्मल लाइफ में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और सीन जहाँ पे क्लास ओवर हो चुकी है, मतलब तक ये स्कूल से बाहर नहीं निकले और माइक से इतना इंतज़ार नहीं किया गया, देखो यार कैसा गुंडा है ये। उसके बाद वो बात कर रहे होते हैं कि भाई टाकेमीची तुम इतना नर्वस मत हो, हमारे सामने हम तुम्हारे दोस्त ही हैं। उसी बीच आती है हिना और वो आके मतलब आती है, थोड़ा जुबान फिसल गई, आती है और उसको कस के चपेट मारती है माइक को चांटा मारती है। और तब जो वाइस कैप्टन होता है वो भी हैरान हो जाते हैं, अब इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सामने इतना हीरो बनने की। और फिर हिना उसका हाथ पकड़ती है टाकेमीची का और उसे लेके जाने लग रही होती है, पर फिर वाइस कैप्टन उस लड़की का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे कैप्टन को चांटा मारने की। और फिर जो कैप्टन होता है वो हैरान हुआ होता है, मतलब कोने में आराम से। और फिर टाकेमीची को आ जाता है गुस्सा, वो कहता है कि भाई मैंने वादा किया है इसको कुछ नहीं होने दूंगा मैं, हिम्मत है तो पहले मुझसे लड़। और वाइस कैप्टन कहता है कि तू मेरे चेले से पिट रहा था और मुझसे लड़ने की हिम्मत आ गई तेरे में, इतना बड़ा हो गया बे। और फिर वो कहता है हाँ नहीं है मेरे में हिम्मत, मतलब हिम्मत तो है, नहीं है मेरे में ताकत कि तुमसे जीत जाऊं, पर मैं रुकूंगा नहीं, मैंने इसको बचाने का वादा किया है और मैं वो कंप्लीट करूंगा। और उसके बाद जो माइक होता है उसे आ जाता है गुस्सा और वो आते ही सीधा मतलब कहते हैं चल ठीक है यहाँ से हमारी दोस्ती ख़त्म हो, दुश्मनी चालू कर ले जो करना है। और फिर टाकेमीची पूरा हैरान हुआ रहता है और फिर माइक एकदम क्लोज आके एकदम पंच वाली पोजीशन में जाके उसे शाबाशी देता है, कहता है शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही है, सामने वाले में हिम्मत चाहे जितनी भी हो खुद की हिम्मत नहीं तोड़ने की, भाई सामने वाले में बहुत ताकत है, मैं नहीं लड़ सकता तो कोशिश भी नहीं करनी। और फिर उस लड़के को बताते हैं कि भाई ये वो लोग हैं जो मेरे को बचा रहे थे उस लड़के से। और फिर हिना कहते हैं ठीक है मेरे से गलती हो गई। और फिर वो माइक से माफ़ी मांगती है और फिर माइक कहते हैं हाँ ठीक है पर अगली बार से ध्यान रखना, किसी को भी ऐसे मत पीट देना। और फिर ये सब जाते हैं साइकिलिंग करने, पूरा साइकिलिंग करते हैं, उसी बीच में बात होती है, मतलब टाकेमीची पूछता है कि तुम्हें मेरे में ऐसी क्या चीज़ दिखी कि तुमने मुझे अपना फ्रेंड बना लिया। फिर वो कहते हैं कि मतलब माइक कहते हैं कि बहुत ही सिली स्टूपिड क्वेश्चन है जो तुम मुझसे पूछ रहा है। टाकेमीची कहते हैं हाँ ऑब्वियसली। पर फिर माइक बताता है कि तुम्हारा बिहेवियर मेरे बड़े, उसी का बिहेवियर ऐसा था कि सामने वाला चाहे जितना ताकतवर हो मुझे उससे लड़ना है और अपने आसपास वालों को बचाना है, बस यही उसने देखा टाकेमीची के अंदर और उसे अपना दोस्त बना लिया। उसके बाद वो बात करता है कि हाँ ठीक है मेरा बड़ा भाई अब मर चुका है पर तुम मेरी ग्रुप में आ सकते हो और हम साथ में मिलके इस वर्ल्ड को ठीक कर देंगे। और फिर वाइस कैप्टन होता है वो कहते हैं हाँ ठीक है तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे, पर तुम अपना पूरा टाइम लेकर डिसाइड करना, हमें कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद दोनों लीडर साइकिल में निकल जाते हैं और टाकेमीची बेचारा अकेला पैदल आ रहा होता है और पैदल आते आते उसे वो दूसरा लीडर मिलता है जो उसका टारगेट होता है जब वो फ्यूचर से आया होता है। और जब वो उसे देखता है मतलब वो कहते हैं कि भाई मैंने इसे कहीं देखा है पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ देखा है, मतलब 12 साल से पास्ट में आया और उसे 2 मिनट पहले की चीज़ नहीं पता। वाह, अपना मिशन भूल कर आया है ये बंदा पूरा। और फिर वो थोड़ा देखता है ठीक है मैं भूल गया इसको, और फिर उसे थोड़ा सा याद आता है कि ये तो सेकंड लीडर था ना, इसे तो मिलने से रोकना है। और फिर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
तो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थोड़ी लेट होगी वीडियो, हाँ मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट कुछ अलग था, पर फ़ोटोग्राफ्स मेरे को ढंग से मिल नहीं पाए। इस वजह से मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि अलायत मतलब मॉन्स्टर के मेरे को फ़ोटोग्राफ्स मिल जाए, फिर मैं अपना अगला वीडियो निकाल दूँगा। थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो मेरी वैसे बाद में आने वाली थी पर पहले आ गई। और वैसे ये जो गेम प्ले है वो गेम प्ले मेरा HackTechYTG आप मेरे मतलब चैनल में जाके देख सकते हो। चैनल्स ऑप्शन के अंदर वो मेरा सेकंड चैनल है, गेमिंग चैनल। उसके अंदर जाके आप ऐसे बहुत सारे गेम प्लेस देख सकते हो। तो बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है फिर बस। हाँ, और कमेंट कर देना कि ऐसे ही एपिसोड और चाहिए टोक्यो रिवेंजर्स के या नहीं। तो ठीक है, कितनी बार बाय बोलूँगा, हाँ मैं कुछ और बोलता हूँ। ठीक है, बाय बाय।